हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपने एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी से एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है, जो आपको 17 मार्च 2023 को होता है 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। तो इस ये आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है। इस शिफ्ट में हम जो सॉल्व करने वाले वो आपके मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आपके आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि राजीव सेल करता है एक पेन को प्रॉफिट 5% में। अगर वो 36 रुपए ज्यादा में बेचता तो 14% का प्रॉफिट करता। तो आप देखोगे पास प्रॉफिट है, इधर भी प्रॉफिट है, तो इसका मतलब इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, +9 करना पड़ेगा। ठीक है, 9% करना पड़ेगा। इस 9% की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी, 36 दे रखी है। अगर 9% की वैल्यू कितनी है, 36, पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू आएगी, डिवाइड बाई 9 कर दो, डिवाइड बाई 9 कर दो, इधर भी डिवाइड बाई 9 कर दो। तो आपका कितना आ जाएगा, 4। अब 1 से 100 बनाओगे तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, इधर भी 100 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 400। 400 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 10, ये फॉर्मूला, ये पूरा क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि अगर a प्लस बी अगर 90 डिग्री बना रहा है तो 10a इंटू 10b कितना होता है, 1 होता है। तो a प्लस बी 90 होना चाहिए। तो यहाँ 10 देखो, यहाँ 80 देखो, 90 बना रहा है, तो दोनों की मल्टीपल है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 25 है, 65 है, 90 बनाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। और 1045 की वैल्यू आपको पता होगा 1 है, तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपका। इसका स्क्वायर रूट निकालना, अगर ये चीज है, इसका स्क्वायर रूट है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, सॉरी, प्लस में 1/x स्क्वायर करेंगे। तो 16 में क्या करेंगे आप, +2 करके स्क्वायर रूट कर दो। तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 आएगा। 18 का हम क्या करेंगे, 9 इंटू 2 कर देंगे अंदर, और 9 को बाहर लेंगे तो क्या आएगा, आपका 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। क्या बोला कि J1 एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बी सी डी, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बी सी डी यहाँ। तो एवरेज निकालना चारों का, तो 0, 5 5 10, और 4 और 2 6, 6 और 3 9, 900 का 4 बटे कर दो, तो आपको J1 आ जाएगा। J1 कितना है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 5 225 आया। टोटल प्रॉफिट ऑफ आर्टिकल J2 का टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो 50 और 150, 200, 200, 100, 300, 300, ये आपका 175, और 2500, 400, और आपका कितना रह गया, 425, 525 हो गया, 525 हो गया। क्या निकालना है, J1 J2 का रेशियो निकालना है। तो J1 J2 का रेशियो कितना आएगा, J1 है 225 और J2 है 525। 25 से कट करेंगे 25 निम्न, 25 से कट करेंगे 25 दूनी, 25 एकम, 3 से कट करेंगे 3 3, 3 7, 3/7 आपका राइट आंसर दे देगा। 3/7 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। बोला कि पीयूष मार्क करता है प्राइस को 30% ज्यादा कॉस्ट प्राइस है। ओके, और आर्टिकल को सेल करता है इतने में, 20% का डिस्काउंट भी ले लेता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बताना है। तो यहाँ पर एमपी और सीपी दिया गया, तो इसका मतलब 30% का 3/10 हो गए, तो एमपी, और यहाँ पर सीपी, और बीच में हम एसपी लिखते हैं। फर्स्ट में क्या दिया गया, एमपी जो है वो कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा है। तो यहाँ अगर हम इसको 10 मान लें तो इसको 13 मान लेंगे। और 20% का डिस्काउंट है, 20% कितना, तो 1/5। तो 1/5, इसका मतलब 5 जो होगा वो आपका एमपी होगा, और 1 आपका, 1 डिस्काउंट देने के बाद 4 आपका एसपी हो जाएगा। यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे। तो एमपी को पहले इक्वल करते हैं, तो मल्टीप्लाई 5 इसके साथ कर देंगे, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, और इसके साथ मल्टीप्लाई 13 कर देंगे। देख लो एमपी दोनों में इक्वल है, इंटू में 13 कर देंगे। तो 13 पंजे 65 होता है, यहाँ 65 आ जाएगा। 13 चौक 52 होता है, यहाँ 52 आ जाएगा। 13 पंजे 50, यहाँ 50 आ जाएगा। बोला कि एसपी दिया गया 5720, तो 52 की जगह इसने दिया है 5720, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 110 से किया है। इसने मल्टीप्लाई 110 से किया, देख लो 52 गुना 110 आपका 5720 होता है। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस ये रहा आपका, कॉस्ट प्राइस कितना दे दिया,
आपका दे दिया 50 गुना 110 करना है, तो 50 गुना 110 करोगे तो 515 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम कितना है? 2114। और एरिया क्या है? इतना है। तो एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू 1/2 हाइट और इंटू L1 प्लस L2 होता है। एरिया होता है ये 875 के बराबर दिया गया, तो 1/2 एच। पैरेलल साइड का डिस्टेंस, डिस्टेंस ही तो एच होती है, ये आपकी एच ही तो होती है। तो L1 कितना? 24, और एक दो कितना? 14, 875। तो 21 + 14 कितना हो गया? 35 हो गया। 35 875 गुना 2 हो जाएगा, क्योंकि दो सड़ गया, और इंटू में एच। 35 से कट करेंगे तो 7 से कट करो सीधा, 7 5 7 एकम 7, 7 दूनी और 7 5, 5 से कट करोगे तो ये आपका 25 आएगा। तो एच की वैल्यू 25 गुना 2 हो जाएगी। 25 गुना 2 कितना होता है? 50 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। J1 J2, फिर से J1 J2 पूछ लिया कि टोटल नंबर ऑफ मेल फीमेल टीचर इन स्कोर पी। मेल आपका रेड लाइन है और फीमेल आपकी ब्लू लाइन। तो पी के बारे में पूछा है, टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर पी में 80 ऊपर है, नीचे 60 है, तो J1 में कितना हो गया? 140 हो गया। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन 5 स्कूल्स। तो डिफरेंस देख लेते हैं। तो फीमेल कम है, तो यहाँ पर फीमेल को मैं छोटा मान रहा हूँ, तो 60 और 80 का अंतर -20 हो जाएगा। 80 और 70 का अंतर कितना हो जाएगा? +10 हो जाएगा। अभी तो प्लस आएंगे सारे। 70 और 20 में +50 हो जाएंगे। 50 और 10 में +40 हो जाएंगे। और ये तो आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो 10, अगर इनको सोल्व करें तो -10, और -10 50 में सोल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? +40। और +40 + 40 कितना? +80। J2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 80 आएगी। तो क्या पूछा है इसने? J1 J2 का रेशियो निकालना है। J1 आपका 140 है, J2 आपका कितना? 80 है। तो इनका रेशियो निकालना है। 0 से 0 कट करो, ये आपका 7, ये आपका 4। तो 7/4 आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सॉल्यूशन दिया गया, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऑफ की जगह, और कोई तो नहीं है, नहीं है। 4 से आपका 2 गया, 4 सॉरी 2 से 7 गया। ठीक है। तो पहले ऊपर कौन आया? 49/2 आया, राइट। और इसको 6 से कट करेंगे तो 12 नीचे रह जाएगा। तो 6 कम 2, तो ये 1/2 आएगा। 1/2 के साथ हम मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो +3/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से। और इधर से चेक करेंगे तो 5 से कट गया 3 से, 3 से 18 आ जाएगा। इधर से 18 आ जाएगा। इसके नीचे क्या आएगा? 2 से आपका 2, ये आपका 10 आ जाएगा। 5 से ये 25, तो 1/5 आ जाएगा। यहाँ पर 1/5 गुना 2 करोगे तो 2/5 आ जाएगा। ठीक है। और 3 से 2, 3 से आपका 5, 25 इसके नीचे आ जाएगा, 25/2 आ जाएगा। ठीक है। तो सोल्व कर दो। तो हम नीचे वाले को ऊपर ले आएंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके साथ 2 नीचे और ऊपर 5 चला जाएगा। इसके साथ आप 25 नीचे रख दोगे और ऊपर 2 ले आओगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपने की है। तो मैं नीचे वाले को हटा रहा हूँ सारे को। तो यहाँ पर 2 × 2 थे। ठीक है। और ये इंटू ऊपर, तो क्या आएगा? 49 कितना आ गया? 20 आ गया, प्लस में 15/4 आ गया, प्लस में, और 36/25 आ गया। ठीक है। क्या बात है, पॉइंट टू में आंसर दे रखे हैं, तो इसको कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड बना दी इसने। कुछ नहीं। एलसीएम इन सभी का एलसीएम कितना होगा? 100 होगा। एलसीएम कितना होगा? 100 होगा। ठीक है। अगर 100 होगा तो 20 × 5 = 100 होता। 5 × 49 कितना हो जाएगा? 50 × 5 = 250। 250 -5 करोगे तो 245 आ गया। 25, 25 × 15 करोगे, 25 × 5 = 75, सॉरी 25 × 5 = 125। 25 एकम 25 और 37, 12, प्लस 25 × 4 = 72, दूनी 144 हो गया। ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, आपके पास जो आएगा वो 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, डिवाइड बाई 100। 764/100, 764 की जगह हम 7.64 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 9th क्वेश्चन।
बोला कि रेशियो एज ऑफ प्रेजेंट एज टू गर्ल्स इतनी है, आफ्टर 2 इयर्स के बाद इतनी हो जाएंगी। तो क्या ठीक बोला है इसने? चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना? 3 4। 2 साल, 2 साल के बाद 7 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना इंक्रीज हुआ, 4 इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है? यहाँ पर 5 इंक्रीज हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि ये इक्वल हो जाए। तो रेशियो इक्वल चाहिए हमें। तो देखो, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ, इसको दोनों को, तो यहाँ पर 6 दिखेगा आपको, यहाँ पर कितना दिखेगा? 8 दिखेगा। तो फिर देखो आप, कितना गैप हो रहा है? 1 का गैप हो रहा है, 1 का गैप है। इधर भी कितना है? 1 इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो 1 इंक्रीज हो रहा है, ये कितने बराबर हो रहा है? 2 के बराबर हो रहा है। ठीक है। तो इनकी प्रेजेंटेज निकाल लेते हैं। हमने 6 और 8 के अकॉर्डिंग किया है, तो 6 गुना 2। एक की तो 6 गुना 2 हो जाएगी कितना? 12। और दूसरे की क्या हो जाएगी? 8 गुना 2, 8 गुना 2 16 हो जाएगी। ठीक है, दो एज ये आपके पास आ चुकी है। बोला कि 10 साल, अब स्टेटमेंट करेक्ट बतानी, 10 साल के बाद इनकी रेशियो ये हो जाएंगे। तो प्लस 10 10 ऐड करो, इस प्लस 10 10 ऐड करो, तो आपके पास 22, इधर आपका 26। तो 2 से कट करो, 11/13। 11/13 होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 6:7 दे रखा, तो ये गलत हो गया। दूसरी बार बोला कि 12 साल। तो अब ये देखो, पहले वो 12 के थे, 12 के थे, ये 16 का था। 12 साल और ऐड कर दिया, 12 साल ऐड कर दिया दोनों में। कितना हुआ? 24। और इतना इधर कितना हुआ? 28। तो रेशियो बनाना तो आप 6, 4 से कट करो, ये 7, 6 7 का रेशियो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 10th। क्या बोला है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो बना लो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और कुछ बोला है? बी अपोजिट टू डी। ए बी सी डी। ठीक है, बी बोला कि एंगल बी जो है वो अपोजिट है किसके? एंगल डी के। तो एंगल बी इतना है, एंगल डी इतना है। तो आपको पता है, अगर ऐसा होता तो एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पर इनका सम कर दो, तो x + 10 + 2x + 35 कितना डिग्री के बराबर? 180 के बराबर। 3x + 45 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 3x = 145 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा? सॉरी, 145 नहीं होगा, 135 होगा। x की वैल्यू यहाँ से 45 आ जाएगी। तो क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू 45 है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। बोला कि P की इनकम 250% ज्यादा है Q की इनकम से। तो सॉरी, 250% है, तो P की इनकम Q की इनकम से 250% ज्यादा है। तो हम रेशियो ले लेते हैं 250/100। तो यहाँ पर 25 से कट करोगे 10, 25 से कट करोगे 4, फिर 5, फिर 2। ठीक है। तो बोला कि अगर P की इनकम Q की इनकम से कितना ज्यादा है, तो Q की इनकम क्या है? यहाँ पर 2 है, और P की इनकम कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ये आपकी इनकम है। एक्सपेंडिचर बोला कि 180% है। 180% को डिवाइड बाय 100 करोड़, 0 से 0, 2 से 9 हो गया, 2 से 5 हो गया। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? इसका 9 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बोला कि पी की इनकम अगर 400% क्यू की एक्सपेंडिचर से है, ये लो, 4/1। तो क्या बोला है कि पी की इनकम क्यू का एक्सपेंडिचर, ये तो आपकी पी की इनकम हो गई, और ये आपका क्यू का एक्सपेंडिचर हो गया। बट एक चीज आप देखोगे, पी की इनकम और क्यू का एक्सपेंडिचर, बोला कि 4 और 1 का है। लेकिन यहाँ पर अपना क्या है? इनकम, सॉरी, एक्सपेंडिचर कितना? 5 है, तो इसको मैं 5 बना दूंगा। तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो सेम करना पड़ेगा। तो ये आपका 5 हो जाएगा, और ये आपका 20 हो जाएगा। अगर ये 20 मैंने बनाया है, अगर यहाँ पर मैंने 20 बनाया इस 5 की जगह, तो इस 2 की जगह क्या करेंगे? क्योंकि मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 8 आना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन निकालना, तो ये तो आपका इनकम का है ऊपर, और नीचे एक्सपेंडिचर है। तो बोला इस सेविंग, सेविंग क्या होती है? यहाँ पर सेविंग, इनकम माइनस कर दो। 20 में से 9 गया 11, और 8 में से 5 गया, कितना हो गया? 3। 11/3 का आपका आंसर आ जाएगा।
कंडीशन बहुत अच्छी दी इसने कैलकुलेटिव कंडीशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि साइन थीटा अगर ये है तो ये आपका पी होता है, ये आपका बी होता है, एच आपका ट्रिपलेट यूज करोगे तो 5 12 13 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये आपका एच होता है और बी आपका निकालना है 12। तो कोस क्या, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है आपका बी कोण में एच इनका स्क्वायर माइनस पी या कोण में एच इसका स्क्वायर। और यहाँ पर भी क्या है, 2 इंटू बी बटे एच इन पॉइंट पी अपॉन एच, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो एच स्क्वायर से सारे एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो अपने पास बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बचा, ठीक है। बी स्क्वायर कितना है, बी 12 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर कर दो अपॉन में 2 गुना 5 गुना 12 कर दो। तो 144 माइनस 25 ऊपर है तो 12 पंजे 60 और 60 दूनी 120, 120 नीचे है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये आपका 119 के बराबर आ जाएगा और 120 आपका ये आ जाएगा 120, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है क्या है कि पेरीमीटर दे रखा है आइसोसेल्स ट्रायंगल का 91 है तो वन ऑफ इक्वल साइड 28 है तो वैल्यू ऑफ नॉन इक्वल साइड बतानी है। तो इक्वल साइड क्या है, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या कहता है कि अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो तीसरी साइड अनइक्वल होगी। तो सिंपल सी बात है, ये 28 है तो इसका मतलब इक्वल साइड बोला कि 28 है तो ये भी 28 होगा। और टोटल कितनी है, 91 है, ये आपका एक्स है तो 28 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी, 91 दे रखी, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइडों का सम होता है। तो 28 28 56 प्लस एक्स इज इक्वल टू 91 हो जाएगा। एक्स को इधर भेजेंगे 91 माइनस 56 हो जाएगा तो यहाँ से 35 आपका राइट आंसर दे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 to 50। सिंपल सा है, निकाल लो। 30 से आगे 31 हो गया, 31 से आगे 37 हो गया, फिर 41 43 फिर 47, इनका एवरेज निकालना 500 का। प्लस कर दो सभी, प्लस कर दो, ठीक है। अगर आप इतनी कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, 41 को एवरेज मान लेते हैं, 41 को एवरेज मान लेते हैं। यहाँ पर कितना आया, -10 है, क्योंकि 41 को एवरेज मानना तो यहाँ पर 10 की कमी है। यहाँ पर कितने की कमी है, -4 की कमी है। यहाँ पर ज्यादा है +2, यहाँ पर +6 ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से 14 और यहाँ से 8, -14 +8 कितना हो गया, 14 माइनस +8 कितना होता है भाई, -6 होता है, ओके। -6 होता है। तो -6 की कमी यहाँ भी 41 होने में तो 41 नहीं तो कितना होगा, तो आप देखो -6/5 कर दो, यहाँ से एवरेज आ जाएगा। अगर 41 में -6/5 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 41 माइनस 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी, तो 41 माइनस 1.2 आ जाएगा। तो 10 में से जो 2 गए 8 और 40 में से 1 गया 39 आपका राइट आंसर देंगे। या फिर आप पूरा कैलकुलेशन करके देख लीजिए और डिवाइड बाई 5 कर लीजिए, फिर भी आपके लिए आसान पड़ेगा ये क्वेश्चन। बोला कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, आई एक इन सेंटर है। एक्स वाई जेड, आई एक इन सेंटर है, यहाँ पर आई है। बोला कि एक्स वाई जेड अगर 40 है तो आई को मैं यहाँ से ले रहा हूँ क्योंकि वाई की तरफ से 40 आया है, वाई की तरफ 40 बोला है इसने, तो ये आई ले लेता हूँ अंदर वाला। ये आपका 40 है तो एक्स आई जेड बताना है, ठीक है। तो देखोगे फार्मूला क्या था इन सेंटर का, मैंने बता रखा आपको बहुत बार, बहुत क्वेश्चन। अगर आप पेपर को सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको वहीं से सॉल्व हो जाएंगे और आपको प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। तो एक्स आई जेड को सॉल्व करोगे तो एक्स आई जेड क्या होता है आपका 90 प्लस जो सामने वाला एंगल होता है एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 2। तो 90 प्लस 40/2 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 20 हो जाएगा और 110 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं।
क्या बोला है कि साइड ऑफ ट्रायंगल 9 सेंटीमीटर 6 और 5, तो सर्कम रेडियस हमें बताना है। सर्कम रेडियस आपको पता होती है क्या होती है, कि एक ट्रायंगल आपके पास, एक ट्रायंगल आपके पास, ठीक है, उसके बाहर वाइज जो सर्कल बनता है, उसके कॉर्नर को टच करते हुए जो सर्कल बनता है वो आपका सर्कम सर्कल होता है। और सर्कम रेडियस क्या होगी, इनके पॉइंट को जो टच कर रही है लाइन, ये आपकी सर्कम रेडियस हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका बड़ा, हम बड़े आर से डिनोट करते हैं इसको, तो बड़े आर निकालना तो क्या होता है कि ये तीन साइड दे रखे ट्रायंगल के, इन तीनों की मल्टीप्लाई अपन में 4 इंटू ट्रायंगल होता है, 4 इंटू ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल का एरिया होता है। तो इसका एरिया निकालने, एक मान लो 9 है, 6 है, 5 है, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, जिससे हम तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो आपका 20/2 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं एरिया निकालने के लिए, कि सेमी पेरीमीटर इंटू, ये आपका ए है, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। तो S-A, S-B और S-C, इन दोनों का डिफरेंस करके मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा आपको देखोगे तो, एच कितना है 10, तो 10 - A, 10 - 1, 9 करोगे तो 1 आ जाएगा। दूसरे में 10 - 5, 5 आ जाएगा। और तीसरे में 10 - 6 करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस 4 को बाहर लेकर आएंगे तो 2 आ जाएगा। अब 10 में से क्या करेंगे, 5 × 2 करेंगे, इंटू 5 कर देंगे, 5 बाहर आ जाएगा, 2 × 5 बाहर बाहर आ जाएगा, और अंदर रह जाएगा 2। तो कितना आंसर आया, एरिया कितना है, 10√2 आया अपना, 10√2 आ रहा है। ठीक है, बस सोल्व कर दो, सरकम रेडियस निकालनी है तो ABC 9 × 5 × 6 अपॉन में 4 × 10√2, √2 को नीचे से हटाने के लिए हम √2 की ओर मल्टीप्लाई करा देंगे, ऊपर भी √2 की मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से √2 बना के 2 बना देगा, 2 3 6 होता है। ठीक है भाई, 5 से कट करो, 5 1 5, 5 2 ओके। और बस इतना ही, नीचे नीचे क्या आ गया, 8 आ गया। अगर आपको ऊपर मल्टीप्लाई करने में टाइम लगे तो नीचे 8 आएगा। तो इसमें नीचे 8 नहीं है, नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप अपने प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं भाई। बोला कि 5 डज हाफ, 5 जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हाफ एच वर्क HT, क्या दे दिए, ये 5 है या एस, एस लग रहा है मुझे, एस लग रहा है। ठीक, एच डज हाफ एज मच वर्क HT इन 1/8 ऑफ टाइम टेकन बाय टी। एस, एस जो कर रहा है वो आधा काम कर रहा है। ठीक है, एस जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, आधा काम कर रहा है। मान लो टी क्या कर रहा है, पूरा 2 काम कर रहा है, पूरा 2 काम कर रहा है। ठीक है, तो एस कितना काम करेगा, आधा करेगा, 1 करेगा। ठीक है, 1/8 टाइम टेकन ले रहा है, तो टोटल कितने टाइम लेगा, 8 दिन लेगा। ठीक है, और अगर एक दिन में एक काम कर रहा तो इसका मतलब 1/1 करेगा, तो ×1 करेगा। ठीक है, ये तो यहाँ से आपका इक्वल का साइन आ जाएगा, क्योंकि टाइम टेकन बाई टी के द्वारा बोला, तो 2 से आपका 4, तो S = 40 आ जाएगा। और S/T का रेशियो निकालोगे तो आपके पास 4/1 आ जाएगा। ये 4/1 क्या है, एफिशिएंसी है। एस की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, और टी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। और बोला कि दोनों मिलकर काम करें 60 दिन के लिए, तो हाउ डे सेल एस अलोन, एस का पूछा है कि कितने दिन में काम कर देगा। तो दोनों मिलकर यहाँ पर काम करेंगे, एक दिन में 5 काम करेंगे। कितने दिन लगाएंगे, एक दिन में अगर 5 करेंगे तो 60 दिन का पूछा है, गुना 60 कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 × 60 हो जाएगा। 5 × 60 कितना होता है, 300 होता है। 300 किसके लिए पूछा है, एस, एस अकेले के लिए पूछा है, तो एस का के लिए एफिशिएंसी कितनी, 4, 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 75 आंसर दे देगा। 75 दिन में एस अकेला इस काम को क्या करेगा, काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि साइन अल्फा इतना, साइन बीटा इतना है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, फार्मूला लगाना है। ठीक है, अगर फार्मूला आप नहीं लगा सकते तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ से हमें अगर साइन साइन अल्फा
1/2 दे रखा है तो साइन अल्फा साइन 30 पर होता है 1/2, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 30 हो जाएगी। सेम बीटा की वैल्यू भी 1/2 कहाँ देगा, 30 पर देगा तो साइन बीटा, तो बीटा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, बीटा की वैल्यू भी आपकी 30 हो जाएगी। यहाँ पर 30 प्लस 30 कर दो तो cos 60 आ जाएगा। अगर फार्मूला यूज नहीं करना तो cos 60 कितना होता है आपके पास, 1/2 होता है, तो 1/2 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 19 नंबर। बोला कि a+b+c 1 है और ये इतना है, ये इतना है, तो ये हमें निकालना है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 3ab c प्लस में a+b+c। देख लेते हैं जो जो यहाँ पर काम होगा अपना। अंदर a+b+c का क्यूब कर देंगे माइनस 3ab, 3ab+bc+ca, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू आपका ये -1 है, 3 इंटू -1 हो जाएगा, प्लस में ये 1 हो जाएगा, ये 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस में 3 इंटू -1 हो जाएगा। सोल्व कर दो 3, और -3 है, ये +1 का क्यूब 1, और माइनस माइनस प्लस कर देगा तो +3 अंदर आ जाएगा, माइनस से माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट करो तो आंसर कितना आया, 1 आया। अच्छा कैलकुलेशन क्वेश्चन था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि इनिशियल वैल्यू ऑफ कार, कार की इनिशियल वैल्यू 20,000 है। वैल्यू ऑफ कार डिप्रिशिएट, डिप्रिशिएट मतलब कम होना, 20% कम हो जाती है प्रत्येक साल में। तो 3 साल के बाद कितनी होगी, तो देखो 20% का हम क्या निकालते हैं, फ्रैक्शन निकालते हैं 5। तो बोला कि पहले साल में एक कम हो जाता तो 5 से आपका कितना हो गया, 4 हो गया। दूसरे साल में फिर 5 से दो, दो कम हो जाते हैं, एवरी ईच ईयर बोला है ना। तो दूसरे साल में दो कम हो जाता है, 3 हो जाता है। तीसरे साल में कितना होता है, हो जाता है 3 खत्म हो जाते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 125 आए, यहाँ से 4 दूनी 4 दिए, 6 चौक 24 आएगा। ठीक है, 24 की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, क्या बोला कि वैल्यू ऑफ कार पूछा है, आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, फिर भी हम ट्राई करेंगे। तो 125 की वैल्यू कितने के बराबर है, 20,000 के बराबर है। 20,000 मतलब 125, 8 पे, 8 पे कितना हो जाएगा, 125 8 है 1,000 हो जाएगा, 125 8 1,000, तो 1,000 एक जीरो, और 16 160 हो जाएगा, 160 से मल्टीप्लाई किया। तो आई थिंक इधर भी 160 से मल्टीप्लाई करेंगे, 160 से, जीरो 16 चौक कितना होता है, 16 चौक 64 होता है, 6 16 दूनी 32, और 6 38 होता है, नहीं भाई। तो चलो दूसरा तरीका देख लेते हैं, इस तरीके से सोल्व नहीं होगा तो अपने पास तरीके बहुत हैं। तो ये तो आंसर मैच ही नहीं हो रहा, ठीक है, ये तो आंसर आपका मैच ही नहीं हो रहा, तो हम इसको सोल्व भी नहीं कर रहे। ओके, तो दूसरा तरीका हम देख लेते हैं क्या होगा। बोला कि 20% डिप्रिशिएट हो रहा है, तो 20% का हम एक्चुअल में मानेंगे तो 20 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक 4 4 होना चाहिए था, 4 का क्यूब होना चाहिए था, 64। ओके, और 64 को हमने 160 से मल्टीप्लाई कराना है, तो ये हो जाएगा 16 चौक, मेथड गलत था मेरे भाई, सॉरी। 16 चौक कितना हो जाएगा, 64 6 16 96, 96 और 6 102, हाँ ये होना था। सॉरी भाई, मैं चेक नहीं कर पाया, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। और वहीं पर 5 का क्यूब था कितना, 125, 125 कितना था, 20,000। 20,000 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 16 एक सॉरी 125 को 160 से मल्टीप्लाई किया, जब भी आपको 20,000 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, a+b क्यूब, तो यहाँ से आपका क्या दे दिया, a³ + b³ + 3ab, अंदर a+b -a³ -b³, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो आपका क्या बचा, 3ab, a+b आपका राइट आंसर दिया है थर्ड ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि पाई चार्ट दिया गया, तो व्हाट इज द रेशियो
रन स्कोर बाई डी टू द एच। तो हमें यहाँ रन से कोई मतलब नहीं, तो हमें क्या निकालना है, डी। डी आपका कितना, 15%। डी आपका कितना, 15%। और एच कितना आपका, एच 5%। इसका रेशियो निकालना, तो ये आपका 3, ये आपका 1, 3/1 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि हाउ मच परसेंट कंपनी इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इन 2019 कंपेयर टू 2015। 2015 में कितना है, 330 है। 2019 में कितना, 550 है। तो आपको देखना है कितना ज्यादा इंक्रीज होगा, 220 इंक्रीज होगा। 220 कितने पे इंक्रीज होगा, 2015 पे, क्योंकि कंपेयर करना है 2015 गुना 100 कर दो। ये आपका 2/3 हो जाएगा, आगे 110 से कट करोगे तो। और 2/3 कितना होता है, तो 3.66% आपका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो 6.66 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एवरेज ऑफ 8 वैल्यूज इज 36। 8 वैल्यू की 36 है, अगर 4 सब्ट्रैक्ट किया सभी में से, और सॉरी ईच ऑफ फर्स्ट 3 वैल्यूज, 5 को ऐड किया नेक्स्ट 5 वैल्यूज में। ओके, तो 8 गुना 36 कितना हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा कैसे, नेक्स्ट 5 देन द व्हाट यू विल बी द न्यू एवरेज। तो 8 गुना 36 कितना हो जाएगा भाई, 4 6 24, 4, तो ये 12, 144 का डबल करना है, 144 का डबल 882 हो जाएगा। ठीक है, बोला कि अगर पहले चार में से सब्ट्रैक्ट किया 4 को 3 में से, तो देखो अब अगर मैं मान लो 36 है अपना, तो 36 पहले क्या करेंगे, तो पहले 3 में से जो 36 है उनमें से 4 माइनस किए, प्लस कर देंगे नेक्स्ट 5 3 तो आ गए, तो 5 और बचे। तो अगले 5 में क्या बोला कि 5 को ऐड कर दिया, 36 + 5 कर दिया। इसको सोल्व करो, 3 गुना 32 हो जाएगा, यहाँ से प्लस 5 गुना 41 हो जाएगा। ये आपका 6 और 9 प्लस, और कितना हो जाएगा, 4 5 20। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 और 6 11, और 1 और 9 10, और 301, 301 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पूछा कि ये जो एवरेज है, कितना एवरेज निकालना है इसका। तो आपका 8 3 ये 24, 8 6 1, और 8 7 56, तो 37 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ये आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी खुद सोल्व करके देखते हैं आगे क्या सोल्व होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं आपको, 25th लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। बोला कि डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ साइकिल इज इतना है। ओके, और 75 मिनट, 75 मिनट क्या कर रहा है, डेस्टिनेशन तक पहुंचा, स्पीड इतनी है। ओके, तो कितने चक्कर उसने लगाए होंगे जर्नी के। चलो करते हैं सोल्व भाई। क्या बोला कि 36.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, लेकिन यहाँ पर मिनट में रेशियो दे रखा है। तो देख लेते हैं भाई, 36.3 की स्पीड से, और घंटा 75 को घंटे बना दो 60, तो ये क्या अगर डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कवर करनी है, राइट। तो ये आपका जो आया किलोमीटर पर आवर में आया है, और डायमीटर है तो इसका मतलब रेडियस कितना होगा, 7/2 होगा। ठीक है, 7/2 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से डायमीटर क्या, हमें क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस, क्योंकि ऐसे तो चलता होगा ये सरकमफ्रेंस टैच होता है, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। और 2πr 2 × 22/7 × 7/2, 2 से 2, 7 से 7, कितना है, 22 22 सेंटीमीटर आया। मतलब एक चक्कर को ये डिस्टेंस कितना लेगा, 22 सेंटीमीटर आपका ये डिस्टेंस लेगा। ठीक है, तो एक चक्कर में ये इतना डिस्टेंस कवर करा, लेकिन हमें इतना डिस्टेंस कवर कराना है। ठीक है, कितने चक्कर लगेंगे ये आपको बताना है। बताना क्या है, सीधा कर दो इसको 1/22 से। ये तो आपका किलोमीटर में है, पर ये सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को किलोमीटर में बनाएंगे तो क्या होगा, 1000 से डिवाइड, क्योंकि 22/1000 ही तो करोगे। ठीक है, ये तो होगा ना, सॉरी 1000 नहीं, 2 जीरो और लगाओ, 2 जीरो और लगेगी भाई, सॉरी। ठीक है,
राइट। तो इसको सोल्व करना आपने, यहाँ से पॉइंट के नाम पे एक जीरो लगा दिया, हटा दी, तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दिया हमने। कट करो भाई। तीन से कट करो, तीन दूनी आपका ये कितना हो जाएगा, तीन, कितना हो जाएगा भाई ये, तीन, वन, टू, वन, 11 से कट करो तो 11, और 11 से कट करो तो, और दो दूनी चार, चार से कट करोगे इसको 2500 और एक जीरो। ठीक है, तो आपके पास 11 गुना 75 गुना 250 आया। तो सोल्व करो भाई इसको। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लो, क्या है, एक और छह आठ, सॉरी सात और आठ पंद्रह, पंद्रह नौ और दो सात, नौ और दो सॉरी 11, ये डिवाइड नहीं हो रहा 11 से, दो और छह आठ, आठ और पाँच कितना हो गया, आठ और पाँच कितना हो जाएगा भाई, 13, एक मिनट, आठ और पाँच 13, दो, जीरो और दो, और दो, दो, 13 - 2 करोगे 11, ये आपका डिवाइड हो रहा है, दो और छह आठ, आठ आठ 16, 16 में से छह माइनस करोगे 10, ये डिवाइड नहीं हो रहा, दो, दो, छह, और छह से छह गया, ये भी डिवाइड हो रहा है जीरो, ये भी डिवाइड हो जाएगा भाई 11 से। फिर हमें क्या करना है, 3 × 15 है यहाँ पर, ठीक है, थ्री इंटू क्या है, 25 है, 3 × 25 है। तो इन दोनों में तीन का और देख लो भाई, दो और एक तीन, तीन और दो पाँच, पाँच और सात कितना हो गया, पाँच और सात 12, ये तो डिवाइड हो रहा है भाई, सारा ही डिवाइड हो रहा है। तो अब तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, ये आपको 250, तो कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन क्या करनी है, देखिए यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन करेंगे तो 1 × 5 × 5, ठीक है, फाइव फाइव 25, तो यूनिट डिजिट भी फाइव आएगी, लेकिन जीरो के बाद, जीरो के बाद फाइव यहाँ है तो यहाँ पर नहीं है। अरे कितना आसान क्वेश्चन था, मैं भी इतना कंफ्यूज कर दिया इस क्वेश्चन में। तो सिंपल सा था, क्योंकि फाइव सिर्फ एक ही में है और सारे ऑप्शन आपके कट हो जाते हैं। ठीक है, कोई नहीं, फिर भी आपको तरीका आना चाहिए, कैसे भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। इस वीडियो के 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं एग्जाम के। तो उम्मीद करता हूँ आपको हर एक एग्जाम को हर एक क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये बेसिक से मैंने इसको समझाया। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।